स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। शिवालयों पर भक्तों का सनातन उल्लास है। आज देश भर के लाखों मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन महाकाल तक और देवघर से हरिद्वार तक हर तरफ भक्ति, वैभव और पूजा का महासंगम दिख रहा है। केदारनाथ और सोमनाथ के मंदिर में भी लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बना है, इसलिए महापर्व और भी ज्यादा खास हो गया है। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ में आखिरी महास्नान है, इसलिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड बन चुका है और अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 64 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद और एक तरफ महाकुंभ की दिव्यता है और दूसरी तरफ महाशिवरात्रि का पावन अवसर। देश भर से सनातन के महाउत्सव की ऐसी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखते ही बन रही हैं। 149 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है, इसलिए शिवालयों में भक्तों का अलग ही उत्साह दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वाराणसी, उज्जैन, देवघर, सोमनाथ, गाजियाबाद और प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर शिव की पूजा हो रही है और आज बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व और ऐसे में सभी मंदिरों को विशेष तरह से सजाया गया है। बाबा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं, तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है और शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले के जयकारों के साथ मंदिर गूंज उठे हैं। तो काशी उज्जैन में बाबा का खास अभिषेक किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर के पट सुबह 2:30 बजे से ही खुले हैं और मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई है। अगले 44 घंटे तक भक्त भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। झारखंड के देवघर की बात करें तो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला हुआ है। तो सोमनाथ महादेव मंदिर भी सुबह 4 बजे से लगातार 42 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। देश में अन्य राज्यों में मौजूद दूसरे ज्योतिर्लिंग और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भी दर्शन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व और ऐसे में बाबा के शिवालयों को खास तरह से सजाया गया है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम दिख रही है। वहीं महाकुंभ में भी लोग स्नान करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज महास्नान भी है और ऐसे में आज ही महाकुंभ का समापन भी होना है, इसलिए आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता हुआ दिख रहा है। जहां पर भक्त भगवान के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार शिवालयों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये पर्व और ऐसे में जो यहाँ पर शिवालय दिख रहे हैं वो भक्तों से पटे हुए हैं। लगातार जो श्रद्धालु है दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, यानी जिस तरह से महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाता है, सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी भारी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है और बाबा का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर खास तैयारियां भी की गई है। महाकाल की भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष तरह से बाबा का श्रृंगार किया गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का तो विशेष श्रृंगार किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा देश भर के जितने भी शिवालय आज खूब धूमधाम से सजे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर बाबा शिव की और माता पार्वती की आज शादी यानी विवाह का ये दिन होता है और ऐसे में लोग दूर दूर से बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं, क्योंकि इस पावन पर्व को और ज़्यादा खास बनाने के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ता है। तो कई विशेष मुहूर्त भी आज के दिन है और कहा जा रहा है कि काफी वर्षों के बाद ये खास मुहूर्त बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्मगुरु मंजू शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता नित्यानंद का। नित्यानंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज बाबा की नगरी में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, फिलहाल अब इस वक्त किस तरह का नजारा दिख रहा है? महाशिवरात्रि को लेकर के काशी में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरानी परंपरा यहाँ चली आ रही है कि हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ से बाबा की बारात निकलती है, जो कि निकलनी शुरू भी हो चुकी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के मैदागिन चौराहे से। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु खड़े हैं, जो कि बाबा विश्वनाथ की बारात को देखने के लिए काफी उत्साहित है। और इस बार महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते जो श्रद्धालुओं की संख्या उसमें भारी जो है इजाफा हुआ है।
और इसके बावजूद लगातार भारी संख्या में पर्यटक यहाँ मौजूद है और बाबा के जो यात्रा निकलने वाली है, विवाह यात्रा, उसको देखने के लिए काफी उत्साहित है। बिल्कुल, और हम भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रुक करेंगे संवाददाता संतोष का। संतोष, किस तरह से यहाँ बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है और क्या कुछ आज विशेष संयोग बन रहा है? देखिए, शिव की नगरी है और शिव की नगरी में इस समय भक्त बम 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 बोल रहे हैं। ये ताजा है कि हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि भोले वाकई भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो जल से प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं और आराधना से प्रसन्न होते हैं। यही क्रम आपको बदल चल रहा है। यदि अभी की बात करें तो बैतागिन से ये बारात उठेगी और ये बारात करीब 4 किलोमीटर चल के बाबा विश्वनाथ के यहाँ और दर्शन करते हैं। वो समय घाट पे जाके विसर्जित होती है या समाप्त होती है। जैसा कि सब कोई जानते हैं कि आज के दिन बाबा का ब्याह हुआ था गौड़ा से, और गौड़ा से आगे उन्होंने ब्याह रचाई थी। दूसरी मान्यताओं के अनुसार आज के दिन शिवलिंग उदय हुआ था, शिवलिंग का पहली बार दर्शन हुआ था, या यूं कहा जाए कि शिवलिंग का अस्तित्व आया था। तो दिन अपने आप में ये खास है। बात काशी की यदि हम करें, बात बाबा विश्वनाथ की करें, तो बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक होते हैं, खास होता है। हालांकि ये जो बारात है, ये बारात शहर के कई हिस्सों से निकलता है, लेकिन जिस बारात को हम दिखाने जा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो अपने आप में खास होता है। और खास होने की वजह ये होती है कि ये करीब 43 साल पुरानी बारात का इतिहास है। 43 साल पहले सिर्फ 8 लोगों ने शुरू किया था, जो अब बृहद रूप लेके कम से कम 2,000 लोगों की शुमारी होती है। इसलिए जो काशीवासी होते हैं, काशी के लोग होते हैं। लेकिन इस साल की यदि हम बात करें तो इस साल सबसे खास ये होगा कि कुंभ से भी लोग आए हुए हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, और संतोष, हम देख भी सकते हैं किस तरह से कुंभ से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारी तादाद लोगों की इस बार पहले के मुकाबले दिख रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, वो भी हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही मंजू शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज एक बेहद खास संयोग बन रहा है। रामदूत जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज के दिन की क्या विशेषता है और अब कितने मुहूर्त हैं जिनमें कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बाबा की आराधना कर सकते हैं? देखिए, वो हमारे वैदिक पद्धति में हर विशेष त्योहार का विशेष महत्व होता है। वैसे ही भगवान भोलेनाथ के जो आराधक हैं, जो उनके साधक हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत ही पावन और दिव्य पर्व के रूप में माना जाता है। तो संभवतः भारतवर्ष में कई लोगों के कथानक मायने हैं इस दिन के में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही इस दिन ही प्रथम बार भगवान भोलेनाथ की लिंग रूप में पूजा वैदिक रूप से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा की गई थी। तो ये विशेष शिवरात्रि का मुहूर्त आज ऐसा मौका आया है। मैं तो गर्व से ये कहता हूँ और बार बार दोहराता हूँ कि इस वर्ष में 2025 में ये सनातन के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहा है कि कुंभ का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला और भक्तों में एक अपार स्नेह देखने को मिल रहा है। और विशेषकर जो मैं देख रहा हूँ इस भारतवर्ष में कि जो युवा कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहा था, वो युवा कहीं ना कहीं लौट के फिर से सनातन की ओर जुड़ रहा है, जिसकी वजह से आज उज्जैन में ले लो आप, बनारस में ले लो आप, जहां भी देखो, जहां भोलेनाथ के प्रसिद्ध स्थान है, वहां भीड़ की संभार नहीं है। लोग पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़ के दर्शन कर रहे हैं और उनके अंदर एक जैसे धर्म की जागृति सी हुई है, उनके अंदर एक विशेष उत्साह है। तो उनका जो उत्साह देखने को बनता है और परंपरागत तरीके से जैसे वैदिक रूप से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, वैसे ही सभी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हैं। डीपी शास्त्री जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष आज के दिन रहने वाला है? लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं मंजू शर्मा जी का। मंजू जी, आप बताइए, क्योंकि महाशिवरात्रि के लिए भी कहा जा रहा है कि काफी सालों के बाद ऐसा पुण्य अवसर आया है, तकरीबन 150 वर्ष के बाद यहाँ पर एक महासंयोग बना है, तो आज किस तरह से जो भक्त है भगवान की आराधना करें? सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक कहावत है, चना चवैना गंगा जल, जो पूर्वे करतार, और काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो बहुत सीधी सी बात है कि विश्वनाथ की शरण में जाइए
और माँ पार्वती और भगवान शिव विवाह करके सबसे पहले वहीं गए थे। और जो आज का दुर्लभ संजोग है, जैसे कि आपको पता है आज कुंभ का लास्ट डे भी है, कि सभी श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, घाटों पर जा रहे हैं। तो पहली बात तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि भगवान भोलेनाथ महादेव केवल जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। मात्र एक लोटा जल और गंगा जल आप उन्हें समर्पित कर दीजिए, वो आपसे खुश हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने उनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि विष को स्वयं धारण करते हैं और अमृत लोगों को पिलाते हैं। तो इस शुभ वेला पे, यानी कि अभी रात्रि के 2 पहर बाकी हैं, उनमें भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं और प्रभु से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। और हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये रात्रि बहुत ही विशेष है। जप के लिए, सिद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, यहाँ तक कि किसी मंत्र का अनुष्ठान का सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी विशेष रात्रियां हमारे हिंदू धर्म में बनाई गई हैं। तो आप सभी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शरण में जाइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और हिंदू धर्मगुरु आचार्य पूजा अवस्थी जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का दिन काफ़ी पावन है, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि महाकुंभ की जो चर्चा चल रही थी, 144 साल के बाद इस महाकुंभ में से जुड़े हुए कई ऐसे शुभ संयोग बने हैं और आज के लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन शुभ संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है महाशिवरात्रि पर। तो क्या माना जाए कि अभी जिन लोगों ने दिन में पूजा कर ली है ठीक है, लेकिन जो दिन में पूजा नहीं कर पाए हैं उनके लिए रात्रि अभी बची है, यानी बाबा महादेव के दर्शन लोग कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं। जी पहले तो महाशिवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि सभी आचार्य लोगों ने बताया कि आज का दिन बहुत शुभ है, इवन रात्रि बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन भगवान भोले ने माता पार्वती से शादी की थी। मैम, जो यहाँ पर संगम हो रहा है, ये संगम अपने आप में एक बहुत पावन संगम है। यहाँ पर सभी अपने पाप धोने आते हैं। तो मैं लोगों से ये कहूंगी कि देखिए, पाप धोने तो आप आते हो और यहाँ पर बहुत सारे ये बने हुए हैं, योग संजोग बहुत सारे बने हैं, जो 149 साल बाद महासयोग जो हमारा बना है ना। तो ये भी इतनी जल्दी नहीं दोबारा हमें इसका मौका मिलेगा। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग उस संगम में अच्छे से नहाएं और अपने पापों को धोएं। और ये शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि पे 4 उसकी पूजा होती है, तो वो पूजा लोग करें। और मतलब जी बिल्कुल, यानी चारों पैर की पूजा होती है और खास जी काफी विशेष ये पूजा रहती है। ऐसे में सभी को भगवान के शरण में जाकर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और आज के खास दिन पर इसका लाभ भी उठाना चाहिए। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। डीपी शास्त्री जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर आज के दिन का जितना महत्व है उसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है और अब तो खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 149 साल के बाद ये शुभ संयोग बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, आज किस तरह से बाबा महाकाल की पूजा की जाए? बधाई हो पहले शिवरात्रि की, बाबा के पावन भूमि के धरातल की। और हम सबसे पहले शिवरात्रि ज्ञान की रात्रि, धर्म की रात्रि और सृजन की रात्रि, जो ब्रह्मांड में सृजन का काम महादेव माँ भगवती ने आशीर्वाद रूप में इस रात को हमको दिए हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हमको प्राप्त हो सकता है। हम पूरा दिन आज बाबा को पूजन सारा दुनिया करता रहा है। आज बाबा के रात्रि का जो पूजन है, प्रथम पहर की पूजा रात को 9 बजे से है और दूसरे पहर की पूजा 12 बजे से है, तीसरे पहर की रात को 2 बजे और चतुर्थ पहर का पूजा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में है। बाबा को हम दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगाजल से, गन्ने के रस से, फलों के जूस से अभिषेक करते हैं, श्री के प्राप्ति के लिए, अखंडता के प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए, ऐश्वर्य के लिए, शांति का संदेश, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वैराग्य के योग की प्राप्ति महादेव के द्वार से हमको प्राप्त होता है। बाबा महाकाल की नगरी का 12 ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ सजा पड़ा है। क्यों सजा पड़ा है? कि आज उनका हम उत्सव मना रहे हैं, विवाह उत्सव मना रहे हैं। उसी का पल है, उसी का आनंद है। हम सब लोग आज रात्रि में महादेव के मंत्र के जप करें, घर से करें, मंदिर से करें। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग कोई बना के पूजा करना चाहता है, उससे 100 पूजन करें। उस शिवलिंग की महिमा से चंद्रमा को जीवन दान मिला था। आज चंद्रमा संसार में एक शांति का कारक है, महादेव के माथे पे विराजमान, ब्रह्मांड में एक शांति के हमारे जीवन में सूचक भी है। ग्रहों में दक्ष प्रजापति के चंद्रमा दामाद हैं, भगवान शिव के साड़ू भी हैं, महालक्ष्मी के भाई हैं,
और ये सब समुद्र से इनकी उत्पत्ति है, चंद्रमा की और माँ लक्ष्मी की भी। इसीलिए श्री के प्राप्ति के लिए माँ पार्वती के पूजन है, बुद्धि के प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए भगवान गणपति के पूजन है, जीवन में स्थिरता के लिए, धर्म के लिए, धैर्य के लिए नंदी का पूजन है, सफलता के लिए, आरोग्यता के लिए, विजय कामना के लिए, आजीवन धनोपार्जन के लिए भगवान कार्तिक का पूजन है, जी ग्रह दोष के निवारण के लिए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप के निवारण के लिए आप सबके पूजन कर रही है, जो बिल्कुल। भगवान शिव के साथ। और भगवान शिव सम है, जीवन में सम के लिए, समरसता के लिए। बिल्कुल शास्त्री जी, शिव सब कुछ हैं और शिव और शक्ति का जो मिलन है वो कहीं ना कहीं आपको भी, लोगों को भी आध्यात्मिक रूप से काफी मजबूत बनाता है। महंत रामदूत जी, आपसे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज ये जो विशेष दिन है, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है क्योंकि जो लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं वो गंगा का जल लेकर या पावन त्रिवेणी का जल लेकर उससे जलाभिषेक करे तो उसका अलग ही महत्व हो जाता है। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हम आज सेवा और पूजा किसकी करें। यहाँ गंगा का जल अति उत्तम, कूप का जल उत्तम, या अन्य जो साधन है आपके, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं जिनकी जब आज जिस पावन उत्सव को मना रहे हैं, भगवान शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मना रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि जब भोलेनाथ की बारात में बाराती ही ऐसे थे कि कौमुखहीन विपुल मुख काहू, भूत प्रेतों की बारात थी, किसी के एक भी मुख नहीं था, किसी के बहुत सारे मुख थे। तो बाबा तो ऐसे को अपनाते हैं जिसको कोई नहीं अपनाता। और फिर देखिए, आप अगर ज्ञानवान हैं, आप बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी है, आप वैदिक पूजा पद्धति से कर सकते हैं, तो आप मंत्रों के द्वारा, आप गंगा जल से, आप षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप सामान्य परिस्थिति में हैं तो आप एक लोटा जल भी भोलेनाथ को अर्पित करते हैं बिना कोई पूजा पद्धति के, तब भी वो बाबा स्वीकार करते हैं। ऐसे हैं आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि जिसने जो मांगा उसको वो दिया। बिल्कुल, और बहुत ही कम अगर आप द्रव्य भी उन्हें देते हैं उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पर संवाददाता संतोष भी जुड़ गए हैं। संतोष, अभी फिलहाल किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं काशी में, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है और कहा जा रहा है कि अभी कपाट सुबह तक ये खुले रहेंगे, यानी जो भक्त दूर दूर से आ रहे हैं उनकी क्या कतार बढ़ती जा रही है? देखिए, यदि बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करें या हम काशी की बात करें तो चारों ओर भक्तों की लीला सी है। जैसा कि आपने कहा, लगभग 48 घंटे लगातार बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों के साथ होंगे, वो दर्शन देंगे। मतलब आज चैन नहीं होगा, भगवान आज चैन पे नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो भक्तों की लालसा है, अभिलाषा है, उसको पूरा करने के लिए भगवान शायद यही वजह है कि पूरी रात जगेंगे और पूरी रात अपने भक्तों के जल को, अपने श्रद्धा को स्वीकार करेंगे, बल्कि उन्हें वापस उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल। और संतोष, हम चाहेंगे कि आप जो बाकी लोग हैं उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी पूछे क्या आज का उनका जो अनुभव है वो रहा है, क्योंकि महाकुंभ भी चल रहा है और ऐसे में बनारस जो लोग हैं वो ज्यादातर वही आ रहे हैं जो महाकुंभ में भी स्नान कर कर पहुंच रहे हैं। तो किस तरह का हर्ष उल्लास उनके बीच है? हम सबसे पहले आपको गोदौलिया दिखाते हैं। देखिए, ये गोदौलिया चौराहा है और इस चौराहे पे आपको भीड़ जो दिख रही है वो चारों तरफ भीड़ है, और ये भीड़ सारी की सारी भीड़ बारात के लिए है, बारात देख रहे हैं। ये भीड़ अभी बढ़ेगी क्योंकि लगभग यहाँ बारात पहुंचने में लगभग आधे से और घंटे का समय लगेगा। और आइए हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए और किस ढंग से करते हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? कहाँ से आए हैं आप? हम बेंगलुरु से आए हैं। बेंगलुरु से आए। तो कैसा लगा दर्शन? आपने कर लिया क्या? दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, बाबा क्या बारात भी है? बारात आ रही है तो क्या बारात के लिए हम वेट कर रहे हैं। बारात का आप वेट कर रहे हैं। कहाँ से भैया? बेंगलुरु से हैं। तो कैसा लगा दर्शन करके? आपने क्या मांगा बाबा से? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप कहाँ से हो भाई? बेंगलुरु से। आप भी बेंगलुरु? अच्छा, पूरी टीम बेंगलुरु की है। कितने लोगों की टीम है आप लोग? 12 लोग हैं। 80 लोग हैं। आप कहाँ से हो भाई? करौली सिवान बिहार। अच्छा, बिहार के हो। तो दर्शन कर लिए? क्यों, क्या वजह? अच्छा, अभी आए, अभी बारात देख रहे हैं, बारात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये बारात का इंतजार कर रहे हैं लोग। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो भाई आप?
हाँ, आप बनारस के हैं, तो बनारसी तो आज अलमस्त है। आपका क्या हाल है? मस्त है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बारात का इंतजार या कुछ और? कितने सालों से बारात में आप आ रहे हैं? 10 साल से आते हैं। क्या अनुभूति होती है बारात के विषय में? आप बताइए, क्या अनुभूति होती है? अच्छा, बाबा से कुछ मांगेंगे भी, जबकि आपके काशी है, बनारसी है, आप काशी वाले हैं। कुछ नहीं चाहिए था कि अपने अपने भाव है। आइए महिला श्रद्धालु से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, आप भी लोकल है, बनारसी है, तो बाबा के दर्शन भी हुआ होगा। क्या मांगा आपने बाबा से? यहाँ पे इंतजार आप बारात का करते हैं? कितने साल से आ रही है बारात में? कई साल से आ रही है। क्या अनुभूति होती होगी बारात से? मैंने अच्छा, क्या अच्छा तो लगता है, तभी आप अकेले आप आई हैं? अकेले आई हैं। कितना दूर यहाँ से घर है? पास में घर है। तो एक चीज बताइए ना, बारात होती है, लोग दूसरों की शादियों में नाचते हैं, गाते हैं, मंद मनाते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये भाव है भक्त का, और ये भाव जो भक्त का है वो अपने आप में अद्भुत होता है। किसी को बाबा के दर्शन का इंतजार है, किसी को बारात आने का इंतजार है, किसी को नाचने और गाने और उल्लास मनाने का उल्लास है। और ये जो भीड़ हमने आपको दिखाया, फिर से हम आपको भीड़ की ओर लेके जा रहे हैं। भीड़ में अलग अलग लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे और सब कुछ। बिल्कुल, और काफी तादाद में लोग यहाँ बनारस में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। मंजू जी, ये माना जाए कि लगातार ये कोशिश की जाती है भक्तों के द्वारा भी कि कुछ ऐसा हो जाए कि महादेव उनकी सुन ले, हालांकि वो बहुत भोले हैं और कहीं ना कहीं शिव जो हैं वो एक पल में ही खुश हो जाते हैं अगर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना की जाए। बिल्कुल, महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। करता करे ना कर सके, मेरा शिव करे सो होए, और 3 लोक नवखंड में शिव से बड़ा ना कोई। यानी कि महादेव से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। और थोड़ी-सी मैं आपको विधि बता देती हूँ, जैसे कि आपको अगर धन संपत्ति चाहिए, तो आज महाशिवरात्रि के दिन या उसके बाद भी आप कच्चे चावल चढ़ाना शुरू करें शिवलिंग पर, तो उससे भी आपकी सभी मनोकामना शीघ्र होंगी। और अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो आप गन्ने के रस का भी उपयोग करके महादेव से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबने सुना भी होगा कि रावण भगवान भोलेनाथ के बड़े ही भक्त थे, यानी कि सबसे बड़े शिव भक्त वो थे। अगर संध्या काल के समय आप रावण कृत जो पाठ है, अगर वो भी किया जाए, तो भी महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। बहुत दिनों से अगर आप संतान की इच्छा कर रहे हैं, तो गेहूँ चढ़ाने से शिवलिंग पर भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो कुंवारी कन्या है, वो आज के दिन भगवान शिव और महादेव की पूजा आराधना करें, उन्हें जयमाला पहनाएं, एक जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही सम्मिलित हों। तो ऐसा करने से छोटे-छोटे चीजें हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, उपाय चारों तरफ हमारे आसपास ही हैं, मात्र उन्हें देखने की, समझने की और करने की आवश्यकता है। और इन सबसे ऊपर एक चीज है, वो है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। जितनी श्रद्धा विश्वास से हम चीजों को करते हैं, उतनी ही जल्दी परमात्मा उन्हें सुन के हमारे पास वापस भेजते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सब सारे ऐसे उपाय आसान हैं, जो सभी के पास ये वस्तुएं मिल जाती हैं, तो इन्हें चढ़ाने से आपके सारे कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और मनीषा जी आप भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि बाबा का जो सुमिरन है, महाकाल का सुमिरन, शिव का सुमिरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे हम मंत्रों से करें या फिर सिंपल सा कोई उनका नाम ही जप ले, तो भी हमारे काम बन जाते हैं। लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, चलिए रुक कर लेते हैं डीपी शास्त्री जी का। शास्त्री जी, ये बताइए कि किस मंत्र से आज रात भर बाबा का जाप करें? देखिए, आदि योगी शिवा फाउंडेशन की तरफ से भी ये खास कार्यक्रम, और इसमें आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नित्यानंद का। नित्यानंद, अभी फिलहाल जो बनारस की हम तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा मंत्र मुग्ध करने वाली है। बाबा की बारात अब निकल रही है, अभी फिलहाल क्या कुछ दृश्य दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को? या बिल्कुल, बाबा की बारात जो है वो अब निकलनी शुरू हो गई है। बाबा की बारात में काफी बड़ा जुलूस होता है, जिसमें हजारों की संख्या में बाबा के गढ़ मौजूद होते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कई बारात निकल, बाकी अभी कतार में है, जो कि अपने नंबर के हिसाब से बाबा की जो झांकी है उसको लेकर के निकलेंगे। बाबा के गढ़
भूत प्रेत पिशाच, साथ ही बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का स्वरूप धरे लोग भी मौजूद हैं, जो कि बाबा के मंदिर तक यहाँ से जुलूस को लेकर के जाएंगे। बिल्कुल नित्यानंद, और क्या विशेष पूजा अब रात्रि में होनी है अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ की? बिना अगर पहले की बात की जाए तो पहले रात के समय बाबा को भोग आरती के बाद शयन आरती की जाती थी, मगर शिवरात्रि के अवसर पर 4 पहर की खास आरती होगी और बाबा का मंदिर जो है वो लगातार 32 घंटों तक अनवरत खुला रहेगा, ताकि जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं लगातार उन्हें दर्शन मिल सके। जी बिल्कुल। और आचार्य डीपी शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे था कि अगर रात भर भगवान की पूजा करनी हो, शिव जी की पूजा करनी हो, तो कौन सा मंत्र है जिसे जाप किया जाए? देखिए, पंचाक्षर मंत्र जो भगवान का है, ओम नमः शिवाय प्रकृति का मंत्र है, पंचतत्व का मंत्र है, हर व्यक्ति कर सकता है। अनितो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव नरान् मृत्यो मुक्षेमामृतात्। इस मंत्र को जप करें, गुरु मंत्र के जप करें या रुद्राष्टधाई के पाठ सुन भी लें। उसमें गायत्री सूक्त है तत्प्रथम में, जो ज्ञान गंगा की प्राप्ति कराता है, और भगवान के तीसरे अध्याय में गुरु सूक्त है नारायण का, जो भगवान श्री हरि नारायण से हमारे जीवन में श्री की प्राप्ति करा देता है। तीसरे अध्याय में सूर्य का सूक्त है, जो दिवाकर भास्कर भुवन भगवान का सूर्य के आराधना किया गया है, उससे अपने ऊर्जा की शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और चतुर्थ अध्याय में चंद्र सूक्त है, जिससे अपने शांति के प्रतीक के रूप में अन्यथा अपने जीवन में संकल्प सिद्धि के लिए किया जाता है। तो देखिए, कुछ खास तस्वीर आ रही हैं संध्या आरती की, विशेष आरती आज की जा रही है। वाराणसी की तस्वीरें, वाराणसी घाट पर यह विशेष आरती आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। और ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से, जहां पर विशेष आरती की जा रही है। और आज महाकुंभ का समापन, और इससे पहले प्रयागराज से ये खूबसूरत तस्वीरें। महाआरती आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर शंख नगाड़ों के साथ धूमधाम से इस आरती को संपन्न कराया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ आज की ये खास आरती, विशेष आरती, महाशिवरात्रि का पावन पर्व, महास्नान आज के दिन। और ऐसे में प्रयागराज की संध्या आरती आप देख रहे हैं, जहां पर त्रिवेणी की आरती उतारी जा रही है और ये अद्भुत तस्वीरें सीधे प्रयागराज से आ रही हैं। और प्रयागराज की तस्वीरें हैं, ऐसे में आज क्योंकि समापन हो रहा है महाकुंभ का, महंत रामदूत जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ का समापन आज हो रहा है, तो क्या इस विशेष आरती के बाद अब स्नान नहीं किया जाएगा? मन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, एक बार फिर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे। डीपी शास्त्री जी, क्या कहेंगे, क्या जो आज महाकुंभ का समापन क्योंकि हो रहा है, तो क्या संध्या आरती के बाद स्नान करना वर्जित हो जाएगा, या जो भक्त हैं वो रात के 12 बजे तक स्नान कर सकते हैं? जो अभी पूरे रात्रि 12 बजे तक लोग स्नान करेंगे, 12 बजे बाद जो है ना
सैम काल की विधि बताई गई है। जी। नदी भी सैम काल में होती है। हम्म। माँ गंगा जमुना सरस्वती सैन में चली जाती हैं, इसीलिए महाकुंभ की पूर्णाहुति हो गई। ऐसे लोग स्नान करेंगे, संगम है, संगम तो सदैव सबके मंगलकारी है। बल्कि जो 144 वर्ष का महायवजन जो हुआ था, उसका आज पूर्णाहुति है। बाबा के शिवरात्रि के, शिव विवाह के उपलक्ष्य के, महापर्व के चेतना की रात्रि में पूर्णाहुति हो रही है। एक चीज यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, आप अपने जीवन अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव के बढ़ के मृतलोक में कोई ऐसा देवता नहीं है जो नमस्कार भाव सूर्य को प्रणाम करने से प्रसन्नता है, शिव को एक फोटा जल चढ़ा देने से प्रसन्नता हो जाती है। और माँ पार्वती को अलंकार, आभूषण, तिलपत्र, भांग, धतूरा, आँख, कभी पत्रम, इत्र, कोई भी वस्तु रात्रि में अगर आप चढ़ा, जी हमारी बहनें चढ़ा, बिल्कुल का संकल्प है शिवरात्रि में परिपूर्ण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और जो भी हमारा संकल्प है वो शिवरात्रि में पूर्ण हो जाता है। मंजू जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो भक्तों का सैलाब है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तरफ रुक कर रहा है, कितनी महिमा है। आज अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है तो उनके लिए कितना पुण्य फल प्राप्त होता है? देखिए, हमारे देश में जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वो किसी ने बनाए नहीं है, वो स्वयं हुए हैं, यानी कि स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो महादेव उनमें पूर्ण रूप से विराजमान है। एक दिन में तो सारे ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग पर भी आप जा सके, अपनी मनोकामना बोले, संभव हो उसे जरूर करना चाहिए। कुछ समय पहले आपने पूछा था भगवान शिव का मंत्र। भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बहुत ही मंत्र प्रिय लगता है, और इसे मनुष्य में यानी कि नर नारी, छोटे बच्चे, बूढ़े, कोई भी जाप कर सकता है। और मंत्र जाप की महिमा गोस्वामी जी खुद ही बता रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। तो आप मंत्र जाप निष्ठा से करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। और रात्रि में अगर आप किसी को शिव गायत्री मंत्र जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों को करने से, जाप करने से आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के बराबर ही फल मिलता है। वैसे तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन लोग कहते हैं अगर कोई 12 ना कर सके तो वो 2 ज्योतिर्लिंग अवश्य करें। एक है हमारे बाबा केदारनाथ, और उनका एक ही रूप है नेपाल में पशुपतिनाथ का। तो अगर 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप जीवन में कर सके तो आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करने का दर्शन मिलता है। और जो काशी की महिमा इसलिए है कि भगवान शिव ने उसको ऐसा वरदान दिया है कि काशी हमेशा अमर रहेगी। कभी अगर इस पृथ्वी में प्रलय आ भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे, यानी कि मोक्ष की नगरी है। और भगवान शिव तो स्वयं ही सबको मोक्ष देने वाले हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मंत्रों का जाप करें, पूरी शिवरात्रि का भरपूर आनंद और लाभ उठाएं, और अपने मनोकामना बोलते हुए, और मनोकामना जी। ना भी बोले तो मनुष्य जन्म मिला है, तो बार बार तो ये जीवन मिलता नहीं है। तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं, माता पार्वती की वंदना करें, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। जी मंजू जी, अगर माता पार्वती की वंदना की जाए तो उनके लिए क्या कुछ विशेष पूजा की जा सकती है आज के दिन? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मैं अध्यात्म को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, आपको बताऊं तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि जब माँ सीता को भगवान राम की प्राप्ति करनी थी तो वो खुद माता गौरी की शरण में गई थी। तो माँ गौरी की जो वंदना है बालकांड में आपको मिल जाएगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अगर इन 10 चौपाइयों का भी आप जाप करें तो माता पार्वती आप पे शीघ्र प्रसन्न होंगी और सारी ही मनोकामना आपकी पूर्ण होंगी। इस संसार में एक श्लोक में बोलना चाहूंगी, 3 लोक और 4 धाम में पूजित है शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। तो पार्वती मैया स्त्रियों को सुहाग देने वाली हैं। और सभी आपने देखा होगा भारतवर्ष में तो ये प्रचलन है ही कि हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, माता पार्वती की शरण में जाते हैं। तो आप उनके मंत्रों का जाप करें, ये सबसे आसान उपाय है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती आप पाठ कर सके तो वो आप पर निर्भर करता है, ना भी कर सके तो आप रामायण की चौपाइयों का स्मरण करें। इसे करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। माता पार्वती जगत में वो माता है, जगदम्बा है, जो आपको सभी चीजें दे सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ सीता ने भी अपने सुयोग्य वर के लिए उनकी पूजा करी। इसके अलावा राधा रानी ने भी कात्यायनी माँ की पूजा करके भगवान कृष्ण से अमर प्रेम की याचना करी। तो हम और आप तो
ऐसे नॉर्मल मनुष्य हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी हमारे अंदर हैं, तो हम माता पार्वती की शरण में जाएं। उनके अलावा उनके और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि देहि जी सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो जहि दिशो जहि। तो बिल्कुल। सभी तरह के मंत्र हैं जी जो आप इजीली जाप कर सके, उन्हें आप बिल्कुल, जाप यानी करके सुमिरन कीजिए, चाहे वो मंत्र आपको आसान लगता हो, तो उसी से कहीं ना कहीं भगवान की आराधना की जा सकती है। महंत रामदूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि आज यहाँ पर जिस तरह से समापन हो रहा है महाकुंभ का, तो ऐसे में इसके लिए क्या कुछ रीति रिवाज है, क्योंकि महाशिवरात्रि भी आज है, तो क्या किया जाए? क्या ये 12 बजे तक स्नान चलेगा या फिर उससे पहले इसका समापन हो जाएगा? और अगर कोई भगवान ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर जलाभिषेक करना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम है? देखिए प्रभु, जब तक शिवरात्रि का मुहूर्त रहेगा, सुबह के 11 बजे तक, शायद 9 बजे तक है, जब तक मुहूर्त रहेगा तब तक संगम स्नान का वैसा ही महत्व रहेगा जैसे पूर्वत 45 दिनों से चलता आ रहा है जी और उसके उपरांत चूंकि वहाँ जो संगम है वो माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम है, तो ये नदियां स्वयं में पवित्र हैं और इनके स्नान का महत्व बराबर एक जैसा रहता है, लेकिन ये विशेष मुहूर्त की वजह से ये विशेष स्नान का महत्व है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर कोई संगम जल से स्नान कराता है भगवान भोलेनाथ को, ऐसा बहुत लोगों के अंदर विचार है कि वो वहां स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ जा रहे हैं या उज्जैन जी जा रहे हैं या अयोध्या जा रहे हैं, तो वहां से जल लेके जा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी, ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, अवसर यानी का यानी आप कह रहे हैं कि ये संभव है, ऐसा किया जा सकता है, जो लोग इस संगम में स्नान कर रहे हैं वो चाहें तो बनारस जाकर, क्योंकि अभी भी ज्यादा समय बीता नहीं है, वो स्नान करा सकते हैं और उसका उन्हें पुण्य मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।